तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो देखिए प्रश्नावली 1.3 में 8वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर से लेकर 4 कामा इनफाइनाइट पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। इसको सिद्ध करना है क्या, एफ क्या व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर स्टार क्या है, सभी ऋणोत्तर मतलब ऋण को छोड़कर मतलब सभी धनात्मक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। माना y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, तो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स का मान कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया है तो हमने रख दिया। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस वाई माइनस 4, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर बराबर 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 4, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, यही दिया है। तो यही क्या है, अंडर रूट वाई माइनस 4, अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है। ये क्या होगा, ये प्लस माइनस होगा ना, लेकिन माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब क्या, यदि इसका मान क्या होता है, ऋणात्मक में आता है, ऋणात्मक मान के लिए क्या यह नहीं चाहिए हमको सिर्फ क्या करना है, धनात्मक मान। मतलब क्या है, सभी ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब ऋणात्मक नहीं लेना है, तो हमको क्या है धनात्मक लेना है, तो मतलब ऋणोत्तर को नहीं बिलोंग करता है यहाँ पर आर स्टार से। यहाँ तो छूट गया और एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा जगह बना कर छोटा लिखते हैं। ये लिख सकते हैं अंडर रूट वाई माइनस 4 बिलोंग्स टू आर, लेकिन माइनस अंडर रूट वाई माइनस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो अतः कह सकते हैं कि अतः एक्स का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4 और यही क्या है जी वाई है, जी वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4। तो वही आगे देखते हैं। अब फॉग एक्स निकालते हैं। अब फॉग एक्स फॉग एक्स और गॉफ एक्स दोनों बराबर आगे क्या करेंगे कि मतलब क्या है, यह इनवर्स फंक्शन है तो व्युत्क्रमणीय है। तो क्या है, एफ का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉग एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स यहाँ एफ ऑफ जी वाई, वाई है ना, यहाँ पर वाई हमने निकाला है, वाई के लिए क्या है एफ ऑफ जी वाई, हमको जी वाई का मान मिला है। एक्स भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जी वाई निकालेंगे तो क्या होगा एफ ऑफ जी वाई, तो एफ एक्स का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो जी वाई का स्क्वायर प्लस 4 और जी वाई का मान कितना निकाला है रूट वाई माइनस 4, रूट वाई माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो आ जाएगा वाई माइनस 4 प्लस 4 से 4 कट गया, आ गया वाई, यहाँ पर वाई आ गया। अब गॉफ एक्स का निकालेंगे, गॉफ ऑफ एक्स जी एफ एफ एक्स, तो अंडर रूट एफ एक्स माइनस 4, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 यानी 4 से 4 कट गया, है क्या एफ एक्स स्क्वायर है ना,
गॉफ ऑफ एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स का मान कितना दिया है एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मान अंडर रूट वाई माइनस 4 है ना, एक सेकेंड स्क्वायर लिख दिया है। क्या हो गया, एफ एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ 4 से 4 कट गया यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे हटा देंगे तो आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पर हमको एक्स मिल गया। जब हमको एक्स मिल गया तो अब आइए जब यहाँ पर मिल गया तब आइए इसको थोड़ा देखते हैं। फॉग तथा गॉफ कह सकते हैं कि फॉग और गॉफ कह सकते हैं फॉग व गॉफ क्या है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमणीय हैं। फॉग तथा गॉफ दोनों तत्समक फलन है, तत्समक फलन है। क्योंकि क्या है वाई डालना है तो क्या मिल रहा है, वाई एक्स डालना है तो एक्स मिल रहा है, तो जो डालना है वही मिल जा रहा है, क्या है तत्समक हो गया। तो कह सकते हैं कि एफ व जी क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। जी एक दूसरे के व्युत्क्रम फलन है। तो क्या कर रहा है, एफ इनवर्स वाई का मान पूछा है, एफ इनवर्स वाई या जी वाई बराबर रूट वाई माइनस 4 ये दिया है और हमने क्या किया वही निकाल भी दिया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो भाई देखते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है कि इस जो फलन दिया है, कह रहा है 9x, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस, मतलब धनात्मक संख्याओं के लिए -5 कामा इनफाइनाइट पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ इनवर्स वाई का मान कितना इतना है। तो एफ इनवर्स वाई का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हल। तो माना y बराबर एफ एक्स, तो मान लेंगे y बराबर कितना एफ एक्स, माना y बराबर एफ एक्स, y बराबर यदि एफ एक्स मानते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, तो y का मान एफ एक्स के बराबर मान लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो इतना आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई, तो बराबर 0। हम इसको लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 माइनस 5 को लिख सकते हैं क्या, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 6 माइनस 1। इसको क्या करना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको लिख सकते हैं माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं और माइनस 6 माइनस वाई, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस वाई। तो ये माइनस क्या हो गया, माइनस कम हो जाएगा, तो -6 में क्या करें प्लस 1 जोड़ेंगे कितना, इतना आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ 3x प्लस 1 का 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस वाई बराबर 0। यदि क्या करते हैं, यदि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे सेट करेंगे, 3x प्लस 1 माइनस रूट 6 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 0, इतना आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि क्या 3x प्लस 1 माइनस रूट 6x प्लस वाई बराबर 0, क्या आएगा, 2 गुणनखंड इसका हो जाएगा ना, इसको कह सकते हैं इतना एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 1
प्लस रूट 6 प्लस वाई, यहाँ 6x लिख दिया ना, इसको हटा देंगे। एक ब्रैकेट में बराबर 0। हमको क्या करना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो 3x + 1 माइनस रूट 6 प्लस वाई बराबर 0। तो 3x को यहाँ रहने देंगे और उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट 6 प्लस वाई रूट 6 प्लस वाई माइनस 1, और तो x बराबर आ जाएगा कितना, x बराबर आ जाएगा रूट 6 प्लस वाई माइनस 1/3। ये समीकरण 1 हो गया। और फिर दूसरे में आ जाएगा x का मान, इससे आ जाएगा, इससे कितने x का मान आ जाएगा रूट माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे इसको, इसमें क्या है सभी प्लस है तो दोनों क्या आएंगे, उधर जाएंगे। जब दोनों उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा माइनस रूट 6x, ये 6x कर रहे हैं, 6 प्लस वाई 6 प्लस वाई माइनस 1, और x का मान ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 3। तो यानी x से क्या मान मिल गए, x का मान मिल गया 2 मान मिल गया। तो x का 2 मान देखिए, इसमें तो क्या है, यदि हम यहाँ -5 रखते हैं, -5 यदि रखें तो क्या होगा, -5 और 6 में से क्या गया, -5 गया, बच गया 1, एक और निकालेंगे, 1 में से गया 0, 0/3। ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि क्या यहाँ पर धनात्मक वैल्यू है, 1 - 1 बराबर 0, 0/3, ये क्या है धनात्मक वैल्यू है। और यहाँ पर देखेंगे 6 प्लस वाई माइनस 1, यदि यहाँ -5 रखते हैं तो -5 क्या आ जाएगा, -5 में से 5 गया, -5, और इसका क्या नहीं करेंगे, निकालेंगे तो क्या होगा, -5 और 5 कितना बचेगा, 1 हो जाएगा। 6 में से -5 घट गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और -1 और -1/3, यानी 2/3, ये ऋणात्मक वैल्यू है। तो कह सकते हैं कि क्या, यह क्या करेगा, यह बिलोंग करेगा, यह बिलोंग्स टू R प्लस, और यह डज नॉट बिलोंग्स टू R प्लस। तो हमारा Fy का मान कितना आ गया, A आ गया। तो भाई इसको आगे देखते हैं। तो हमारा Gy का मान, Fx का मान, Fx का मान कितना है, Fx का मान है 9x² प्लस 6x माइनस 5, और हमारा Gy जो Fx का मान आया है Gy यानी रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, यही Gy का मान आ गया। Gy का मान क्या, यही तो आया है, Gy का मान हमारा यही तो आया है, यही Fx ही क्या, x ही क्या है, Gy है। तो Gy का मान हमको ये मिल गया, F इनवर्स y यानी Gy। तो क्या यही हमको लाना था, क्या हो गया, ये तो हमारा एक ला दिया। कर व्युत्क्रमणीय फलन है तथा इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना हमने ला दिया, ये तो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो क्या यह बिलोंग करेगा, इसके अलावा कोई भी क्या करेगा, बिलोंग नहीं करेगा। तो अब आइए आगे देखते हैं, इतना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, माना Gy बराबर इतना, Gy बराबर इतना, तो भाग y को लिख सकते हैं F ऑफ Gy, F ऑफ Gy लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा F इंटू y की जगह पर y, Gy की जगह पर रूट y प्लस 1 माइनस 1/3, और Fx का मान यहाँ पर है, तो x के यहाँ पर ये रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 9x² यानी रूट y प्लस 1 माइनस 1/3, टोटल का क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 6x के जगह पर कितना है, रूट y प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 5।
तब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 3 का 9, रूट वाई प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा वाई प्लस 1, बच जाएगा कितना वाई प्लस 1, और -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 ए बी, यानी रूट वाई प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6, यानी 2 रूट वाई प्लस 1, 2 रूट वाई प्लस 1, यहाँ आगे 2 आ जाएगा, प्लस 2 रूट वाई प्लस 1 आ जाएगा, थोड़ा जगह कम पड़ेगा तो, और उसके बाद कितना बचा -2 -5। अब इतना आ गया, तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको यदि ऊपर वाले को ऊपर आने देते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से नीचे काट लेंगे इसको, यहाँ 9 यहीं काट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, तब ये 9 यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर सीधे 2 रूट वाई प्लस 1 से 2 रूट वाई माइनस 1 कट जाएगा, और बचा कितना वाई प्लस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर वाई प्लस 6 है ना, वाई प्लस 1 कर रहे हैं, वाई प्लस 6 है ना, वाई प्लस 6 कोष्टक में वाई प्लस 6 है, 6 एक साथ, यहाँ भी वाई प्लस 6 हो जाएगा, तभी तो मैंने कहा 6 एक साथ और 5 2 7, यानी वाई प्लस 7 माइनस 7, 7 से 7 कट गया, आगे कितना वाई, आगे आपका वाई, तो वाई हमको मिल गया। अब देखते हैं, देखिए गॉफ एक्स का मान निकालते हैं, GOF गॉफ एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स का मान कितना है, एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो जी इसको लिख सकते हैं जी एफ एक्स। तो एफ एक्स का मान कितना है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, और जी वाई का जी एक्स का मान कितना है, जी वाई का मान कितना है इतना, तो इतना में रखेंगे तो इसका मान है रूट वाई प्लस 6, तो वाई का मान कितना है इतना, 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, वाई प्लस 6 और माइनस 1 अपन कितना है 3। तो अब इतना रख दिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर मान आ जाएगा 5 में 6 गया 1, यानी आ जाएगा 3x प्लस, इसको लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट में रहेगा -1/3, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का स्क्वायर रूट में -1/3। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा कितना 3x प्लस 1 माइनस 1/3x, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, आ गया 3x/3x, 3 3 कट गया, आ गया x, तो वैल्यू आ गया x। तो अतः कह सकते हैं कि अतः यह फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है। जब क्या हो गया, तो फलन हमको क्या मिल गया, व्युत्क्रमणीय मिल गया, तथा
जी बराबर क्या है, जी बराबर एफ इनवर्स है। तो जी कोई क्या है, जी एफ का क्या है, व्युत्क्रमणी है। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट x से y तक एक व्युत्क्रमणी फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। तो व्युत्क्रमणी तो दे दिया, तो जब व्युत्क्रमणी दे दिया तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दिया है f एक व्युत्क्रमणी है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो f एकाएकी तथा आच्छादक होगा। f क्या होगा, f एकाएकी तथा आच्छादक होगा। जब यह व्युत्क्रमणी है तो क्या होगा, एकाएकी और आच्छादक तो दोनों होगा। अतः जब एकाएकी है तो क्या कहेंगे, एफ x1 बराबर, यदि एफ x1 बराबर एफ x2 हो जाए तो क्या कहेंगे, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर x2। माना हुआ एफ फलन के क्या है, दो प्रतिलोम है, एफ x1 बराबर क्या है, एफ x2 है। तो मान लेते हैं क्या, माना एफ के दो प्रतिलोम हैं, एफ के, माना एफ के क्या दो प्रतिलोम या लोम G1 और G2 मान लेते हैं। क्या कर रहा, सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणी फलन, सिद्ध कीजिए कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा। तो हम मान लेते हैं क्या दो प्रतिलोम है, ये क्या हो गया, दोनों सेम आगे कहेंगे क्या, एफ एक ही है। तो माना एफ के दो प्रतिलोम हैं, प्रतिलोम फलन G1 व G2 है, क्या है, विद्यमान है, विद्यमान है। G1 और G2 क्या है, दो फलन मान लेते हैं क्या, दो व्युत्क्रमणी फलन G1 और G2 क्या है, विद्यमान है। तो एफ G1 का प्रतिलोम है, एफ वह क्या है, G1 प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है। तो क्या कह सकते हैं कि अतः फॉग G1 y बराबर क्या आ जाएगा, y, समीकरण 1 से एफ व G2 क्या है, प्रतिलोम फलन है, यदि फलन है, अतः कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, फॉग G2 y बराबर y, समीकरण नंबर 2। मतलब ये क्या है, अब G1 प्रतिलोम फलन y डालेंगे क्या, y मिल गया, अब G2 प्रतिलोम फलन क्या, y डाले तो y मिल गया। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि फॉग G1 y बराबर फॉग G2 y। तो क्या होंगे, जब फॉग G1 y बराबर फॉग G2 y, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ GY1 बराबर एफ ऑफ GY2 लिखते हैं ना। ये क्या होता है, हम जानते हैं जब फलन एकाएकी होता है तो क्या होता है, एफ x1 बराबर, देखिए यहाँ जब एफ दोनों तरफ जाएगा तो क्या होगा, x1 बराबर x2, यदि फलन एकाएकी है तो यहाँ पर जब एकाएकी है तो क्या होगा, GY1 बराबर GY2। तो कह सकते हैं कि G1 y बराबर G2 y। तो अब क्या हो गया, G2 y, तो क्या कहेंगे, जब ये बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि क्या, फलन एकाएकी है। तो कह सकते हैं यहाँ पर क्या है, फलन तो कह सकते हैं कि क्या, एफ एकाएकी है। तो कह सकते हैं कि एफ एकाएकी, या GY1 बराबर G1 y बराबर G2 y, दोनों क्या है, सेम ही है। तो क्या कह सकते हैं कि एकाएकी है। अतः एफ के दोनों प्रतिलोम फलन क्या है, एफ के दोनों प्रतिलोम फलन बराबर हैं। हमको क्या करना है, प्रतिलोम फलन बराबर हैं।
तो क्या कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम अद्वितीय है। तो अतः f का प्रतिलोम क्या है, f का प्रतिलोम अद्वितीय है। ये हमको क्या करना था, अद्वितीय सिद्ध करना था। हमने क्या किया, दो प्रतिलोम मान लिया क्या दो प्रतिलोम है, और दो प्रतिलोम है, बाद में पता चला कि क्या दोनों एक ही दोनों बराबर है। तो क्या है, तो कह सकते हैं कि क्या f का प्रतिलोम अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से गॉफ x बराबर x भाग y बराबर y, तो कह देंगे क्या, इसे कह सकते हैं कि क्या f व g एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम हैं। एक सेकंड अच्छे से लिखते हैं, गॉफ x बराबर x भाग y बराबर y। तो इससे कह सकते हैं कि फलन, कह सकते हैं f व g एक दूसरे के क्या है, प्रतिलोम फलन है। f व g एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन है। एफ और जी क्या है, एक दूसरे के प्रतिलोम फलन। तो हमें उम्मीद है इस 10वें क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, इसमें मान लिया क्या एफ G1 और G2 क्या दो प्रतिलोम, मान लेते हैं क्या दो प्रतिलोम फलन है। जब कोई चीज़ क्या एक ही है तो मान लेते हैं क्या है, इस व्यक्ति क्या है दो नाम है राम श्याम, लेकिन क्या है बाद में पता चला क्या दोनों एक ही व्यक्ति हैं। बस क्या है उनके नाम को हमने क्या किया, दो नाम मान लिया, लेकिन क्या है चेहरा एक ही है। जब मिलान किया क्या तो क्या पता चला कि एक ही व्यक्ति है। तो वही काम हमने किया, क्या मान लिया क्या यह G1 है G2 है, क्या बाद में पता चला कि G1 G2 एक ही है। तो क्या हो गया, एक ही हो गया। तो 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 2 3 परिभाषित है क्या A B C से तक। तो F1 बराबर A, F2 बराबर B और F3 बराबर C द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार कीजिए कि F इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि F इनवर्स का इनवर्स Y है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, F दिया है कहाँ से 1 2 3, अब यहाँ से यहाँ तक दिया है A B C तक, A B C तक क्या है विभाजित है क्या 1 का A से। F1 बराबर A, F2 बराबर B, F3 बराबर C। ये क्या है, कौन सा फलन है, ये F द्वारा परिभाषित है। जब ये फलन F द्वारा परिभाषित है क्या, तो F1 बराबर A है, F2 बराबर B है, F3 बराबर C है। तो ये फलन F था। अब F इनवर्स निकालते हैं। तो F इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, A B C 1 2 3, तो क्या है A का 1 से है, B का 2 से है, C का 3 से है। तो क्या हो गया, F इनवर्स A बराबर 1, F इनवर्स B बराबर 2, F इनवर्स C बराबर 3। तो कह सकते हैं कि फिर 1 2 3 उसका इनवर्स निकालेंगे। तो देखिए 1 का 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से। तो क्या हो गया, F इनवर्स का इनवर्स, F इनवर्स का इनवर्स निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि F इनवर्स का इनवर्स 1 बराबर है A, F इनवर्स का इनवर्स 2 बराबर B, F इनवर्स का इनवर्स 3 बराबर C। तो हमें क्या मिल गया, तो कह सकते हैं कि क्या यही तो F1 है, यही तो F2 है, यही F3 है। तो क्या किया हमने, सिद्ध किया। कह सकते हैं कि क्या F इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या है, F है, प्रूव्ड।
ये क्या करना था हमको, सिद्ध करना था। उम्मीद है अभी 11वें क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होता है। देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो देखिए 12वां क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि f सच दैट x से y तक एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f अर्थात f इनवर्स का इनवर्स f है। 12वें भी क्या है करना है, वही सिद्ध करना है। तो देखिए मान लीजिए कि क्या है f सच दैट x से y तक व्युत्क्रमणीय फलन है, तो सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात तो f इनवर्स का इनवर्स क्या है, f है। तो दिया है कि इसका हल निकालेंगे, दिया है कि f एक क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या दिया कि f क्या व्युत्क्रमणीय फलन है, तो माना f का व्युत्क्रम g है, माना f का व्युत्क्रम g है, अर्थात क्या कर सकते हैं, अर्थात f इनवर्स बराबर g, समीकरण 1। अतः g का व्युत्क्रम f होगा। तो g का व्युत्क्रम क्या होगा, f होगा। f g का व्युत्क्रम क्या, g का व्युत्क्रम क्या होगा, f होगा। तो अर्थात कह सकते हैं कि g इनवर्स क्या होगा, f के बराबर होगा। तो g इनवर्स क्या है, g क्या है, f इनवर्स के बराबर है। तो कह सकते हैं कि f इनवर्स का इनवर्स बराबर f, समीकरण 1 से। ये क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। तो हमें क्या किया, हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है f r से r तक परिभाषित, जहाँ f(x) बराबर इतना दिया है, तो दो प्रदत्त फलन f हो f(x) निकालना है। तो देखिए f(x) बराबर दिया है, सबसे पहले f(x) बराबर दिया है कितना, 3 - x का पावर 1/3। तो f हो आप f(x) निकालेंगे, f हो f(x) निकालने के लिए f आप लिख सकते हैं f(x). तो f(x) का मान कितना है, टोटल f(x) का मान कितना है, टोटल f(x) का मान कितना, 3 - x। तो लिख सकते हैं 3 - f(x) का क्यूब का पावर 1/3। तो f(x) का मान कितना है, 3 - x क्यूब। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 3 - x क्यूब का पावर 1/3 का पावर कितना है, 3 का पावर कितना है, 1/3। तो यहाँ से इस 3 से क्या हो गया, ये 3 कट गया और आ गया इतना। तो लिख सकते हैं कि 3 - 3 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस x क्यूब का पावर 1/3। तो क्या होगा, 3 से 3 कट गया, यानी x क्यूब का पावर 1/3, 1/3 से 3 कट गया, आ गया x। तो x आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14वां क्वेश्चन। देखिए 14वां क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए f(x) बराबर 4x/3x + 4 द्वारा परिभाषित फलन क्या r - 4/3 है, से r तक परिभाषित। इस 4/3 इसलिए माइनस किया क्योंकि क्या है, -4/3 यहाँ रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे, और क्या हो जाएगा, यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए क्या है, यह g का परिसर भी क्या दिया, वही दिया है। तो इसलिए क्या होता है, यह इतना नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी मान होगा इतना, इसलिए माइनस किया है। तो भाई देखते हैं, तो मान लेते हैं क्या करते हैं, हमको gy निकालना है। तो क्या करेंगे, y बराबर मान लिया क्या, f(x). तो f(x) का मान कितना है, y बराबर दिया है 4x/3x + 4। तो y इधर y बराबर हो जाएगा ये 3yx + 4y बराबर क्या हो जाएगा, 4x। अब इसमें गुणा होगा 3xy, 3xy हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 3xy - 4y। अब इसको क्या करेंगे, 4y को यहीं रहने देते हैं और 3xy को उधर ले जाते हैं। तो 4y बराबर हो जाएगा
4x माइनस 3xy। अब इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा x बराबर बच जाएगा x इंटू 4 माइनस 3y बराबर कितना आ गया 4y। तो x बराबर आ गया 4y बटे 4 माइनस 3y। तो इसी को क्या कह सकते हैं एफ इनवर्स या gy बराबर क्या हो जाएगा 4y बटे 4 माइनस 3y। तो gy बराबर 4y बटे 4 माइनस 3y। तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा 1.3। तो अगर चैप्टर क्लियर हो गया हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे का चैप्टर हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर पढ़ना है तो उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।